हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास एवं काव्यांग विवेचन, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी के प्रमुख वर्ग एवं उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां। सबसे पहले आपको यह विदित होना चाहिए कि हिंदी हमारे भारत के संपूर्ण प्रांत में बोली, पढ़ी, लिखी और समझी नहीं जाती। भारत के केवल 10 प्रांत या 10 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर 100% रूप में हिंदी पढ़ी, लिखी, बोली और समझी जाती है। 100% रूप से जहां हिंदी को मान्यता है वे केवल 10 राज्य हैं। तो हिंदी भाषी राज्य केवल 10 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। खुद मध्य प्रदेश में जो हमारी हिंदी बोली जाती है वह हिंदी एक रूप नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम बघेलखंड क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आने वाले जिले रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, यहां पर बघेली बोली जाती है। हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में जब इंदौर संभाग के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, झाबुआ और उधर सुदूर नीमच, मंदसौर, बड़वानी, आगर मालवा तक का क्षेत्र, नीमच, मंदसौर, यहां पर मालवी बोली जाती है। यदि हम उत्तर मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं सागर संभाग की ओर, जिसमें सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना, ये सागर संभाग के जो जिले हैं यहां पर बुंदेली बोली जाती है। तो एक मध्य प्रदेश अकेले में बोली जाने वाली हिंदी में एक रूपता नहीं है, बल्कि जैसा कि कहावत है, 8 कोस में बानी बदले 20 कोस में पानी। तो कुछ दूरी बढ़ने पर जिस तरह पानी का स्वाद बदल जाता है, उसी तरह हमारे देश की यह विविधता है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने जैसा कि बताया है कि अनेकता में एकता हमारे भारत की सांस्कृतिक विशेषता है। तो निश्चय ही बोलियों की और भाषाओं की विविधता के बावजूद हमारा भारत एक है। तो मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि भारत के केवल 10 राज्य हैं जहां पर पूरी तरह हिंदी सर्वमान्य है। यदि हम देखें दक्षिण भारत में तो केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगला। फिर इधर हम आए पूर्वोत्तर भारत में तो असम में असमिया, मणिपुर में मणिपुरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इधर मिजो, खासी, गारो इत्यादि भाषाएं मान्य हैं। तो पूरी तरह से केवल 10 राज्य ही हैं जहां पर हिंदी को पूरी तरह मान्यता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत में विविध भाषी हमारा देश है, और हिंदी भाषी क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो हिंदी भी कई रूपों में मिलती है, और उस कई रूप में पाई जाने वाली हिंदी को अध्ययन की दृष्टि से 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। ये 5 वर्ग हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 वर्ग आप नोट करें, और इन 5 वर्गों में उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां इस प्रकार हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं।
अवधी भाषा को एक समय में पूरी तरह से साहित्यिक मान्यता प्राप्त थी। अवधी में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य सृजित किया। पश्चिमी हिंदी जो द्वितीय वर्ग है, इसके अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौजी आती हैं। ब्रज भी एक समय हमारे पूरे उत्तर भारत की सर्वमान्य भाषा थी, साहित्यिक भाषा थी। अष्टछाप के कवि शीतदास, गोविंददास, नंददास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, कृष्णदास और मुख्य रूप से सूरदास, इन कवियों ने ब्रज भाषा को अपने साहित्य सृजन का माध्यम बनाया और इसमें सूरसागर जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ ब्रज भाषा में ही रचे गए। बुंदेली में जगनिक ने परमाल रासो, जिसे हम आलखंड के नाम से जानते हैं, बुंदेली में ही उसको सृजित किया। इसके अलावा ईसुरी के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो सब बुंदेली में हैं। संतोष सिंह बुंदेला, ख्याली राम, गोरेलाल इत्यादि बहुत से चर्चित कवि बुंदेली में हुए। हम जिस भाषा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं, वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली से तात्पर्य, चूंकि इसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, इसलिए इसे नाम दिया गया खड़ी बोली। एक चीज विद्यार्थी नोट करें, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि खड़ी बोली का एक और नाम क्या है, या इसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। इसी तरह हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। तो हरियाणवी का एक और नाम है बांगरू, उसी तरह खड़ी बोली का एक और नाम है कौरवी। तो खड़ी बोली की जो मैं बात करता रहा, आपसे जिक्र कर रहा था मैं खड़ी बोली का, खड़ी बोली में ही आज के समय में आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पठन पाठन की, पाठ्यक्रम की पुस्तकें, ये सब जो हमारी हिंदी में लिखी गई हैं, वे हिंदी खड़ी बोली में ही लिखी गई हैं। तो खड़ी बोली जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, खड़ी बोली को सर्वाधिक हिंदी की मानक भाषा हम कहेंगे। और मानक भाषा वह होती है जो परिनिष्ठित होती है, साहित्यिक होती है, परिष्कृत और प्रांजल होती है, और पूरी तरह से सुसभ्य लोगों की भाषा होती है, जिसे सार्वजनिक रूप से मंचों में, भाषणों में, विधानसभा की कार्यवाही में, संसदीय कार्यवाही में, राजकीय कार्यों में, कार्यालयीन कार्यों को संपादित करने में और विविध प्रकार के सार्वजनिक कार्यों को संपन्न करने में हम जिस भाषा का प्रयुक्त करते हैं, जिस भाषा को, वह हमारी भाषा है खड़ी बोली। तो इस प्रकार खड़ी बोली को हम मानक भाषा कहेंगे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहेंगे, और यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तीसरा वर्ग है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली, इसके 3 बोलियां हैं, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। इसी तरह चौथा वर्ग में आए राजस्थानी हिंदी, जिसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और 5वां वर्ग है बिहारी हिंदी, जिसके अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहारी हिंदी में सर्वाधिक चर्चित बोली है भोजपुरी, और आज के समय में भोजपुरी में फिल्में भी बहुत निर्माण हो रही हैं, और भोजपुरी के गीत, लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी सर्वाधिक मान्य है। बिहार में भोजपुरी का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ रहा है। कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम अगले कालखंड में इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। बहरहाल हिंदी के 5 वर्ग और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां, जिनका कुल योग है 18। तो हिंदी के 5 वर्ग हैं और हिंदी की कुल बोलियां हैं 18। एक और चर्चा हम इस पे करना चाहेंगे, राजभाषा हिंदी। तो आपको यह बात रेखांकित कर लेना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। चूंकि मैंने अभी आपको भारत के मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि हिंदी भाषी राज्य केवल 10 हैं, शेष प्रांतों में अन्य अन्य भाषाएं हमारे यहाँ प्रयुक्त होती हैं, तो हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। हिंदी हमारी राजभाषा है।
राजभाषा आयोग गठित किया गया 1955 में। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है और इसके अलावा 15 और अन्य भाषाएं हैं जिसे भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है, उनको संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया। संविधान के खंड खा भाग 17 अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है और इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, हिंदी दिवस 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस की जब बात आती है तो विश्व हिंदी दिवस पूरे विश्व में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि भारत में या राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है हमारा वह है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और बैटरी गई यार, इस प्रकार हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है और बाकी चर्चाएं हम अगले कालखंड में करेंगे। धन्यवाद।